चतरा के बात कर, सुनील सिंह के बात कर, या तो हजारीबाग पार करके जयंत सिन्हा के बात कर। बताओ कितना दुर्भाग्य के विषय राज्य में। गोली खाए वाला हमनी, गर्दन कटते हमनी के, खून बहते हमनी के, और संसद बनते सुनील सिंह और जयंत सिन्हा। इधर हमनी आवाज तक ना है, तो कहीं ना कहीं अब नियति अब हमनी के अपॉर्चुनिटी देला हो कि आज तो अपन हक अधिकार खातिर लड़े ले, नहीं तो आने वाला समय और दुर्लभ है। ये खातिर दुर्लभ है तो कि आने वाला जो गिरा आज एक बहुत जन काल है कि हमने भारत आंदोलन को नहीं देखा है, हमने झारखंड आंदोलन को नहीं देखा है। आज आपके पास मौका है नव झारखंड आंदोलन को देखने का, नहीं इसमें भागीदारी देने का। अभी आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप भागीदारी देते हैं कि नहीं देते। अगर आज आप लड़ते लड़ते शहीद भी हो जाएंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपकी तस्वीर को गर्व से सजाकर कहेगी कि हमारे पुरखों ने बलिदान दिया। देखते कर ली पूंजा सिंगल 25 करोड़, अरे इटा तो सरकार के मैंने देखा सबके सामने, और फिर रहते उगला मौसिक बेटी टीन आता है, फुफुक बेटी टीन आता है, काकुक बेटी टीन आता है, वो पैसा कहाँ गए? 25 करोड़ तो खाली देखे पहले कि पूजा सिंघल 25 करोड़ चोरैले। और सही बात कहल गया है, पूजा सिंघल इज नॉट अ सिंगल। वे का है कि वे का न खाई और संग कितना लिस्ट मिलता है और कोई गिनती ना है। और अंदर 2 दिन पहले हमें बहुत बड़ा बिजनेसमैन से बैठा लगी, वो झारखंडी भावना के लगाए, वो कहा देखो हम खुल के तो नहीं आपका सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ जानकारी देते हैं। झारखंड का 90% IAS IPS का दिल्ली में फ्लैट है और उसका न्यूनतम मूल्य 15 करोड़ है। जितना पूजनीय माय है उतना पूजनीय हमने खातिर माटी है। जैसा सम्मान माय कर रहे याद रख ले, और इसके सम्मान इस माटी के करिए। एक पहला संदेश रहता है कि एक से पहले NTPC गलाए चाहे आम्रपाली में जमीन गलाए, अभी फिलहाल जान ले अब कोई NTPC और कोई अडानी अंबानी के जमीन नहीं देना हो। सीधा सा बात हो, अगर यदि जबरदस्ती करता है तो हर घर से एक गो बच्चा के कफन बांध के निकले तो, ताकि समय के मांग हो, सामना बड़ा उद्योगपति से हो। यदि कोयला के मामला है तो दुनिया में तो कोयला खोल जाए, केवल भारत में ही तो ना है, ऑस्ट्रेलिया में कोयला है, और भी 2-4 गो देश है जहाँ कोयला है, तो कोयला वहां भी खोल जाए तो अंदर से कोड़, सेफ्टी से कोड़, तखन की करतो ना खर्चा ज्यादा हो, तो अपन पैसा खातिर गरीब आदमी जान लगेगी। भविष्य की दूरगामी सोच नहीं रखते हैं। पहली बात, जो भी विधानसभा के भीतर जाते हैं, जो लोग संसद के भीतर जाते हैं, उनकी सोच दूरगामी होनी चाहिए, उनकी सोच दूरदर्शिता की होनी चाहिए। लेकिन ये चूंकि अपने परिवार तक सीमित रख देना चाहते हैं। आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि एक पेपर का कटिंग वायरल हुआ था, जिसमें एक विधायक हमारे धनबाद के, डायरेक्ट नाम नहीं लेते हैं, उनका 16 साल या 20 साल के बीच का वो बेटा है, उसके नाम 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो वे लोग जनता की क्यों सुनेंगे, जनता की क्यों सोचेंगे, जब उसका एक बच्चा जो माँ की कोख में है और तय हो गया है कि बेटा पैदा होगा तो डिनोबली में पढ़ाएंगे, बेटी होगी तो चिन्मया में पढ़ाएंगे, क्यों वो सोचेंगे? बताइए, क्यों रिस्क लेंगे, क्यों आंदोलन में शरीक होंगे? उनको केवल अपनी सुविधा से मतलब है। और चूंकि आप मीडिया के बंधु हैं, आज से 20 साल बाद जब इन्हें मामला सामने आएगा तो आपको इनका मलेशिया कनेक्शन, इनका दुबई कनेक्शन, इनका कनाडा कनेक्शन सामने आएगा। ये लोग विदेशों में जमीन ले चुके हैं, इन्हें कोई वास्ता नहीं है कि झारखंड जले, झारखंड तड़प ले, झारखंड मर जाए, कोई मैटर नहीं है। 1932 के खतियान से कभी समाधान नहीं होगा। 1932 का खतियान जो लागू होगा तो 3rd और 4th ग्रेड में लागू होगा। वहां अडानी अंबानी नहीं ना चलेगा, अडानी अंबानी का जोर उसके ऊपर भी है। इसके लिए आपको जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 है उसका अनुपालन करना होगा। उसका अनुपालन ऐसे करना होगा कि देखिए, जमीन देने का कोई विरोधी नहीं है, लेकिन उद्योग कहाँ बनना चाहिए, फैक्ट्री कहाँ लगनी चाहिए। जो बंजर भूमि है, आप बंजर भूमि को सर्च करें, सरकार की टीम सर्च करे और कंपनी को आप दीजिए, बंजर भूमि में उद्योग लगे। अगर कोयला की खदान मान के चले, रेती जमीन पर भी है, तो उसको आप माने इनर माइनिंग कीजिए, ओपन कास्ट मत कीजिए। दूसरी बात, वहां स्पष्ट कहता है कि आप जमीन के बदले जमीन दीजिए। एक बात बताइए, हम पुश्तैनी जमीन है जहां हम सदियों से खेती कर रहे हैं, उसमें हम धान उगा रहे हैं, कुछ दिन बाद गेहूं उगा रहे हैं, कुछ दिन बाद गन्ना उगा रहे हैं, उस जमीन को आप एक झटके में ले लेंगे तो उसके लिए उस जमीन के बदले जमीन का प्रावधान हो, ये वो कानून कहता है, अधिनियम का जो कानून है वो कहता है। तो अगर इस कानून का अनुपालन किया जाएगा तो मुझे लगता है जो देश के प्रधानमंत्री जो नारा देते हैं कि भारत विश्व गुरु है, भारत महाशक्ति है, ये नारा तब सार्थक होगा। नहीं तो आप कह सकते हैं बस चंद मुट्ठी भर अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, वेदांत, हम बार बार कहते हैं इस सब
क्यों भाई एक आदमी को अरबपति क्यों बनाना, 100 लोगों को करोड़पति बना दीजिए। क्योंकि देखिए सबसे पहला बात, जो घर का मुखिया होता है उसे, अगर घर के परिवार में 4 सदस्य हैं तो चारों को लेकर चलना पड़ता है, चारों की खुशियों का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे कि छोटे भाई की खुशियों को बड़ा भाई को अगर दे देंगे तो कहीं ना कहीं घर के मुखिया होने के कारण आप कलंक हैं। तो ठीक उसी प्रकार केंद्र का ये माने दायित्व बनना चाहिए कि बिहार बिहारियों का है, हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, यूपी वालों का हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, तो झारखंड को ये लोग डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए कानून बनना चाहिए कि उनका अतिक्रमण यहाँ रुके, उनका यहाँ प्रवेश रुके। और ये हम तो नहीं कह रहे हैं, भारत में ही आपका अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, वहां आपको इनर लाइन परमिट शो करना पड़ता है। यानी अगर आप उनकी सीमा में प्रवेश करते हैं तो आपको स्थानीय प्रशासन के माध्यम से सूचना देकर जाना होगा कि आप कहां जा रहे हैं और कितने दिनों तक रहेंगे, रिटर्न कब आएंगे। तो इसी देश में कानून है। क्यों